विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा किए और कहने लगे, अपने दूत को आज्ञा दिया कि आप जा करके एक सुयोग्य वर को लाइए। दूत आज्ञा पा करके बहुत सारे गुणों से संपन्न एक सुयोग्य वर को लाया और अपने परिवारजनों और समाजजनों के साथ वह साधु नामक बनिया विधि विधान से अपनी पुत्री का कन्यादान उस पुत्र के हाथ में किया। यथार्थवश वह उस समय भी भगवान का व्रत भूल गया और व्रत को भूल जाने के कारण वह बहुत सारे दुखों को सामना किया। वह साधु अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। व्यापार करते करते वह राजा चंद्रकेतु के नगर में गया और उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके दारुण और कठिन दुख प्राप्त हो, ऐसा भगवान ने श्राप दिया कि तुमने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए तुमको अनेक दुखों का सामना हो। एक बार वह राजा चंद्रकेतु को भगवान चोर का रूप धारण करके उस राजा चंद्रकेतु के राजमहल में गए और कुछ धन संपदा को लेकर के वह भागने लगे। राजा दूतों को आदेश दिया कि देखो, चोर सामान लेकर के जा रहा है, उसे शीघ्र ही पकड़ के लाओ। वो चोर रूपी भगवान वहीं दौड़ करके भागने लगे जहाँ दोनों ससुर दामाद स्थित थे। दूत दौड़ते दौड़ते गए और राजा उस चोर के पास गए जहाँ दोनों ससुर दामाद स्थित थे। दूत ने उन दोनों को चोर समझ लिया और भगवान, चोर रूपी भगवान वहीं से लिप्त हो गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और जो धन लिया था उन दोनों ससुर दामाद के पास रख दिया। दूत ने उन दोनों को चोर समझ करके बंधन बेड़ी में बांध लिया और धन संपदा के साथ उन्हें राजा के समीप प्रस्तुत किया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों का धन दौलत ले लिया। जो नाव में धन था उनको भी ले लिया और महान कारागार में डाल दिया। इधर उसकी पुत्री कलावती और उसकी पत्नी लीलावती अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करने लगे। उनके घर में जो सारा का सारा धन दौलत था उसे चोरों और डाकुओं ने चुरा लिया और अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते हुए दर दर की ठोकरें खाने लगी।